हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं वर्ग 12 का पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। इसमें चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। देखो, नौकरशाही नौकरशाही का सपोर्ट किसने किया था। तो आपके प्रश्न में आएगा, सर नौकरशाही क्या होता है। नौकरशाही होता है जिसमें IAS IPS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, जो IAS IPS होते हैं, हाँ, वो नौकरशाही, वो वो आते हैं नौकरशाही में। तो इसका समर्थन किसने किया था। मतलब इंदिरा गांधी चाहती थी कि IAS और IPS देश में बना रहे, और यही कारण है कि अभी भी IAS और IPS जो है, और इसके लिए एग्जाम होता है, सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, इसमें लाखों युवा फाइट करते हैं। तो समझिए, तो नौकरशाही का समर्थन किसने किया था। इंदिरा गांधी ने नौकरशाही को सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी हत्या 1984 में हत्या कर दी गई। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कब की कर दी, 1984 में इनकी हत्या कर दी। कोई आपसे पूछ ले कि इनकी हत्या इनकी बॉडीगार्ड ने किया, ठीक है, इनकी हत्या किसने किया, इनके जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक, उन्होंने ही इसकी गोली मारकर मार दिया। अगला सवाल नंबर 2, किसने कहा कि दोष रहते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। ये बात कहा था हेराल्ड लास्की। जो एक व्यक्ति थे हेराल्ड लास्की, इसने कहा कि नौकरशाही में दोष है, प्रॉब्लम है, त्रुटि है, कमी है, फिर भी यह जरूरी है, बिना नौकरशाही के काम नहीं चलेगा। ऐसा काम कहा था हेराल्ड लास्की ने। क्या कहा था हेराल्ड लास्की ने, नौकरशाही में भले ही कितना सारा प्रॉब्लम हो, दोष हो, त्रुटि हो, लेकिन फिर भी यह जरूरी है, आवश्यक है। ये क्या कहा था, किसने कहा था ये बात, हेराल्ड लास्की। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बताओ, अभी पढ़ाए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। इसका समर्थन पूछेगा, इंदिरा गांधी ने किया था। आगे अगला सब क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। देखो, ये इंदिरा गांधी के समय उठा था। देखो, कहा था कि इंदिरा गांधी ने कही थी कि कोई भी जज अगर नियुक्त होता है तो उसका सोशल बैकग्राउंड देखना चाहिए, सामाजिक रूप से वो कैसा है, समझ बात। तो सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए, ये किसने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था। समझे, क्या कहा था, अगर कोई भी जज की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, तो उसको उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन, यानी सोशल, जो उसका क्या क्या मतलब सोशल में, मतलब कि उसकी सोशल कैसा है, सामाजिक से, समाज से इसका कैसा संबंध है। अगला, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये कहता जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। इनकी जनता पार्टी बनी थी 23 जनवरी 1977 को। समझे बात। अगर आपसे कोई पूछे कि जनता पार्टी कब बनी थी, 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी बनी थी, और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नव निर्माण आंदोलन का जनक कौन था, यही हमारे जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण, जो नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ था बिहार से, क्वेश्चन पूछा भी है, नव निर्माण आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, बिहार से। हाँ, और ये विफल भी हो गया कुछ दिनों में। क्या हो गया, विफल, मतलब सपोर्ट, समर्थन नहीं हो पाया। आप सबको पता है कि जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, फिर मोरारजी देसाई को बना दिए, लेकिन फिर भी उनकी सरकार क्या हो गई,
गिर गई। अगला, जब जनता पार्टी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किससे मिला? किससे मिला? मोरारजी देसाई। देखो, जनता पार्टी के मेन लीडर कौन थे हमारे? जेपी साहब, जयप्रकाश नारायण। लेकिन हुआ क्या, उनके पेट में लीवर में सूजन हो गया। लीवर में क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा कि अब आप काम नहीं कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा काम, और प्रधानमंत्री को अच्छा खासा काम करना पड़ता है, कई सारे फाइल्स को पढ़ना पड़ता है, उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है, नीति बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है देश के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो फिर अंत में हमारे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, समझे। तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री नहीं बने, मोरारजी देसाई इस पार्टी के क्या थे, बोलो। और मोरारजी देसाई कांग्रेस की सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? उप प्रधानमंत्री। जनता पार्टी सरकार, जनता सरकार के समय किसी विशेष अधिकार हनन के आरोप में लोकसभा सदस्यता से वंचित किया गया। देखो हुआ क्या, इंदिरा गांधी को हटा दिया गया। देखो अब देखो कहानी समझो। इंदिरा गांधी ने बेईमानी से अपने सीट पर जीत गई और उसका जो विरोधी था वो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको इलीगल कर दिया। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, पहले गई इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे इलीगल कर दिया। क्या कर दिया? इलीगल। और उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट जज ने कहा, ऐसा फैसला दिया कि अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो भाई ये खिसिया करके देश में इमरजेंसी लगा दी थी 25 जून 1975 को। हाँ ठीक है। फिर वही बात कि बहुत सारा आप घूम नहीं सकते हैं, धारा 144 लगा दिया गया, कुछ लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं समूह में, ठीक है, समझे बात। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था। कब लगा था? 25 जून 1975 को। क्यों लगा दिया था? इसका मेन कारण इंदिरा गांधी बताती हैं कि इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहे हैं, आंतरिक जो नियम कानून है वो काम नहीं कर रहा है, आंतरिक गड़बड़ी के कारण। लेकिन सच ये था कि इन्होंने इसलिए लगा दिया क्योंकि इन्हें हाई कोर्ट के जज ने क्या किया था, चुनाव लड़ने से रोक दिया था। समझे बात। इन्हें इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, अगला नागरिक स्वतंत्रता संघ। देखो एक इसको याद करो, नया क्वेश्चन है। नागरिक स्वतंत्रता संघ ये बनाया था वी.एम. तारकुंडे। वी.एम. तारकुंडे ने नागरिक स्वतंत्रता संघ बनाया था, समझे। नागरिक स्वतंत्रता संघ किसने बनाया था? वी.एम. तारकुंडे। वी.एम. तारकुंडे ने बनाया था। वी.एम. तारकुंडे ने क्या किया था? नागरिक स्वतंत्रता संघ बनाया था। अच्छा, अगला सवाल है कि 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1976। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे लघु संविधान कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि किसे लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोलना 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में लागू हुआ था। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में बहुत सारा बदलाव कर दिया, समझे। इंदिरा गांधी ने संविधान में क्या हुआ, बहुत सारा बदलाव कर दिया, और इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, समझे। क्वेश्चन पूछेगा किस संविधान संशोधन को लघु संविधान, छोटा संविधान कहते हैं? 42वां। पूछेगा क्यों? बोलना इसलिए क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसमें संविधान में बहुत सारी चीज को बदल दिया, समझे। इसलिए से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान। कब लागू हुआ था? 1976 में।
सही राजनीतिक दल का चयन कीजिए जो 1977 में सत्ता में आई थी। सत्ता में आई थी, ये आई थी जनता पार्टी। कब आई थी? जनता पार्टी आई थी। समझे बात? जनता पार्टी, ठीक है। ये भारतीय जनसंघ दिया है, गलत उत्तर दिया है। किताब में दिया भारतीय जनसंघ, क्या है? गलत। 77 में जनता पार्टी जीती थी, हमारे वही जयप्रकाश नारायण की पार्टी। ये ऑप्शन। अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति के नायक किसने? सब बच्चा जानता है, जयप्रकाश नारायण। जनता पार्टी कब बनी थी? 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी बनी थी। समझे बात? जय जवान जय किसान ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान पूछेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। देखते हैं पसंद। जय जवान जय किसान, जय किसान और जय विज्ञान जय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री में मनमोहन सिंह से पहले 1999 से लेकर 4 तक बने थे। धन्यवाद। इनमें से कब तक? 4 तक। मतलब अभी मोदी हैं, मोदी से पहले मनमोहन सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी, से पहले पी.वी. नरसिम्हा। तो जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। देखो, इनकी हत्या कर दी गई थी, ताशकंद समझौते में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये बहुत ही छोटे हाइट के थे, इतने लंबे नहीं थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे, बहुत गरीब परिवार से। अगला सवाल है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम सबको पता है। जो राष्ट्रपति ने घोषणा किया उसका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। समझे बात? फखरुद्दीन अली अहमद साहब उन्होंने घोषणा किया था। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करने से किसने? सबको पता है। पूरे राष्ट्र में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने जनता पार्टी का भी गठन किया, जो सरकार में आई थी 1977 में। ठीक है, तो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किया था जेपी ने। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत वित्तीय आपातकाल? देखो अब यहाँ पर 3 आपातकाल, आर्टिकल 352, 356, 360 याद कर लो। 352, 356, 360। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा इमरजेंसी? राष्ट्रीय, जिसे इंदिरा गांधी लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल। ये अनुच्छेद कौन सा? सब अनुच्छेद 352 में, सब अनुच्छेद में आता है। ठीक है। 356 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। जैसे बिहार में, अगर बिहार है ना राज्य, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करेगा तो राष्ट्रपति यहाँ पर लगा देंगे। क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, केंद्र सरकार की सिफारिश से लगता है ये राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय, इसको याद करना। 352, 356, 360 बोलो। 352, 356, 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 360 में स्टेट इमरजेंसी, जिसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं, राज्य आपातकाल राज्य में लगता है। और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सी इमरजेंसी आपातकाल अब तक नहीं लगी है, तो वित्तीय आपातकाल। कौन सी लग गई है? दोनों लग गई है, बहुत बार। समझे? तो राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले इंदिरा गांधी ने लागू किया।
समझे? किसने लागू किया था? 25 जून 1975 को। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अगला सवाल है 1977 में, कहाँ सवाल था कौन? अगला, देश में आंतरिक गड़बड़ी, बोले ना अभी, इंटरनल डिस्टर्बेंस कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा किसने किया था? कब हुई थी? 1975 में। और कौन राष्ट्रपति था? राष्ट्रपति, देखो, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। इसका कारण याद रखना, आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, याद रहेगा ना? इंटरनल डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस। कोई पूछ ले कि भाई इंदिरा गांधी ने जो 1975 में 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाया था, कारण क्या था? आंतरिक गड़बड़ी, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल डिस्टर्बेंस। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ को ही तोड़ करके बना था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980, कमल छाप। इसको किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी। वही अटल बिहारी वाजपेयी जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे, और लाल बहादुर शास्त्री थे जय जवान जय किसान, जिनकी हत्या ताशकंद में हो गई। ताशकंद तुमने तक कब हुआ था? 1861। पागल, ताशकंद हुआ था कब? बोलिए। 1800 में हुआ था। देखना उल्टा करके, इसको ये भी नहीं पता है, इस बेवकूफ की लड़की ऐसा है, ये भी नहीं पता है। 10 जनवरी 1966 को हुआ था। चलिए अगला सवाल, संपूर्ण नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश। कई बार पूछा है। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? अभी पढ़ाया। जनता पार्टी जब सरकार में आई 77 में, तो प्रधानमंत्री कौन रहे थे? वो हमारे वही मोरारजी देसाई, गुजरात से थे। कौन से थे? गुजरात के थे, जैसे मोदी साहब है गुजरात के, इसी प्रकार। किस अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल, देखो पूछ दिया, राष्ट्रीय आपातकाल पूछा था, कौन सा होगा? 352, अनुच्छेद 352 के तहत, समझे? अनुच्छेद 352 के तहत, देखो फिर समझाए थे। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अंग्रेजी में नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। 360 स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन। 356 में स्टेट इमरजेंसी, और 360 में वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक नहीं लागू। किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद 13 में है, जिसमें अगर कोई फैसला लिया गया है गलत, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर से विचार करेगी। इसे बोलते हैं क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन। अनुच्छेद कौन सा है? 13। संपूर्ण क्रांति का फिर सवाल पूछा है जयप्रकाश नारायण। बात में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब गैर कांग्रेस, ऐसे देखो, मोरारजी देसाई बने थे ना प्रधानमंत्री, इससे पहले जो भी बने थे कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। क्या समझे? मोरारजी देसाई से पहले जो बने थे कांग्रेस के, और मोरारजी देसाई जो बने थे पहले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। हाँ, अगर ये पूछे कि पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी, पूरा, देखो चूंकि ये पूरा साल तक नहीं चला था, पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी कौन बने? वही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में किया था। इसके भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष भी बने थे। पहले अध्यक्ष कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कब आपातकाल घोषणा किया? सबको पता है, 25 जून 1900 आपातकाल। केंद्र में जनता पार्टी कब सरकार में? 1969 में। जनता पार्टी सरकार में पावर में आई
77 में, और इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बने थे। कोई दिक्कत? अगला, संपूर्ण गांधी का उद्घोष, वही बात, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण गांधी, बाप रे कितना बार पूछा संपूर्ण गांधी। संपूर्ण संपूर्ण गांधी, खाली संपूर्ण गांधी। जयप्रकाश नारायण। जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन थे? वही बात, जनता पार्टी 77 में सरकार में आई, सरकार में बनी, और जयप्रकाश मोरारजी देसाई इससे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पहली बार आपातकाल कब लगा था? 1900। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 लगाया था। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान शासन हुआ था? अच्छा देखो, आपातकाल के दौरान